नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वाइस हिंदू में। आज मैं आपके समक्ष सवेरे शाम कीर्तन और पूजन करने योग्य देवताओं, विभिन्न दिशाओं में निवास करने वाले सप्तऋषियों और महर्षियों एवं अत्यंत प्रभावशाली और महान राजाओं के मंगलमय नामों का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अजैकपाद, अहिर्बुध्न, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं, परंतु इन 11 रुद्रों के नाम विख्यात हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अयरमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु। ये 12 आदित्य कहलाते हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे जाते हैं। नासत्य और दस्र, ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार ये सब मिलाकर 33 देवता हैं। ये सभी 33 देवता ही संपूर्ण जगत और भूतों के स्वामी हैं। अब मैं आपको जगत के कर्म पर दृष्टि रखने तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं के नाम बताता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम हैं मृत्यु, काल, विश्वदेव और मूर्तिमान पितृगण। ये सभी परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में अपने तेज से निवास करते हैं और समस्त मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामणि, वृषभध्वज, गणेश जी, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियां, आकाश, पक्षी राज गरुड़, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचरगण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका। इन सबके नामों का शुद्ध अंतःकरण और शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बताता हूँ। यवकृत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, उशिज के पुत्र कक्षीवान, अंगिरा पुत्र बल और मेधाति पुत्र कण्व ऋषि। ये ऋषि ब्रह्मतेज से संपन्न और लोक सृष्टा बतलाए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि और वसुओं के समान है। ये सातों महर्षि देवराज इंद्र के ऋत्विज हैं और ये पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन्मुचु, प्रमुचु, स्वस्तात्रेय, दृढ़व्य, ऊर्ध्व बाहु, तृण सोमांगिरा और महाप्रतापी अगस्त्य मुनि। ये सातों महर्षि धर्मराज यम के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयो, ऋतेयो, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रित और अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि। ये सातों महर्षि वरुण देव के ऋत्विज हैं और ये पश्चिम दिशा में वास करते हैं। अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और महर्षि जमदग्नि। ये 7 महर्षि कुबेर के ऋत्विज हैं और ये सातों उत्तर दिशा में निवास करते हैं। धर्म, काल, काम, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल, ये 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले हैं और दिशाओं के पालक कहे जाते हैं। ये सातों महात्मा सभी दिशाओं में विराजमान रहते हैं। संवर्त, मेरु सावर्ण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा। ये 7 महर्षि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। अब तक मैंने जिन ऋषियों के नाम आपको बताए हैं, इन सभी ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अब आप अत्यंत प्रभावशाली और महान राजाओं के नाम सुनिए।
पूर्व काल में पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई, उन वेन नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्यवंश में जन्म लिया और इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया, जो इला के गर्भ से उत्पन्न और बुध के प्रिय पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का नाम भी लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर राजा भरत का नाम और सत्य युग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान करवाने वाले तपस्वी राजा रंतिदेव का नाम भी कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राज ऋषि श्वेत और गंगाजल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य बताए गए हैं। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान धीर और अपनी कीर्ति बढ़ाने वाले थे। श्रुतियों के आधारभूत परब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। सभी मनुष्यों को भगवत कीर्तन के साथ इन सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं का नाम भी लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।